कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो आपकी बच्चेदानी है, जो आपकी यूट्रेस है, तो यूट्रेस का मुंह खुलना काफी जरूरी होता है। यूट्रेस का मुंह 3 दफा खुलता है, महीने में 2 बार खुलता है और 1 बार और खुलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महीने में कितने बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और सबसे पहले जानते हैं कि महीने में पहली बार बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका पीरियड आता है, जब एक महिला का पीरियड आता है, उस समय क्या होता है कि जिस दिन पीरियड आता है उस दिन एक जो है बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तो जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलता है कि जो आपके अंदर एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो अगले महीने की एंडोमेट्रियम की दीवार है, अंडा बना है, जो कि बच्चे का रूप नहीं लिया है, वो सारा चीज सेड आउट हो सके, सारा चीज बाहर आपका निकल सके, इसीलिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो अंडे बनने की प्रोसेस है, ये हर महीने आपकी होती है, 1 महीने नहीं होती है, हर महीने। जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है तब तक ये हर महीने आपका प्रोसेस चलता रहता है। तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार है, जो आपका अंडा बना हुआ है और बच्चे का रूप नहीं लिया है, तो ये तो सैड होके जो दूसरा आपका पीरियड आता है उस रूप में ये बाहर निकलता है, तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। पहले दिन आपका खुलता है, पहले दिन आपका जब पीरियड आना शुरू हो जाता है उससे 4 से 5 घंटे पहले ही ये खुल जाता है। तो पीरियड के रूप में अपना जो है आपका जो ब्लड के रूप में बाहर, पीरियड के रूप में ब्लड के रूप में बाहर आने लगता है, जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार वगैरह है, जो कुछ टिश्यूज होते हैं। इसके साथ साथ और भी उसके साथ कुछ चीजें होती हैं जो कि एक पीरियड के फ्लो के साथ बाहर आती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये कम से कम 5 से 7-8 दिन खुला रहता है, ये जो बच्चेदानी का मुंह है। तो यहाँ पे कितने लोगों का भ्रम है ट्राई करने से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस समय ट्राई करने से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, यानी कि आपके पीरियड की साइकिल 20 दिन है, 22 दिन है, 24 दिन है या फिर 19 दिन है, ऐसे पीरियड की साइकिल है आपकी शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है। तो इस समय क्या होगा कि आपका ओवुलेशन, जो अंडे निकलने की प्रक्रिया है ना, वो शॉर्ट में ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट है। तो जब अंडा निकलेगा वो भी शॉर्ट में ही निकलेगा। तो जब शॉर्ट में निकलेगा तो यहाँ पे उस समय अगर आप कांटेक्ट में रहते हो तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि एक जो महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और एक हेल्दी स्पर्म, 2 चीजों की जरूरत होती है। तो अगर उसे उस अंडे को हेल्दी स्पर्म वहां पे मिल जाएगा तो वो फर्टिलाइज करके एक भ्रूण का रूप ले लेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपकी पीरियड की साइकिल लॉन्ग है तो आपको इस समय प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है तो आपका लॉन्ग साइकिल में ओवुलेशन होगा। जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन है, 30 दिन है, 35 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, ऐसे अगर आपके पीरियड की साइकिल है तो आपको लॉन्ग में ओवुलेशन होगा। तो जब लॉन्ग में ओवुलेशन होगा तो आपका जो प्रेगनेंसी है और लॉन्ग में ही रुकेगा, क्योंकि इस समय जो पीरियड आते हैं उस समय बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। उसके बाद ये 7 से 8 दिन के बाद ये क्लोज हो जाता है। फिर दूसरी दफा जब खुलेगा जब आपका अंडा निकलने वाला रहेगा, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा। तो जब ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो आपका लॉन्ग साइकिल है तो लॉन्ग में ही ओवुलेशन होगा। तो जब लॉन्ग में अंडा निकलेगा तो उस समय फिर से बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तो यहाँ पे जब फिर से बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो थोड़ा बहुत बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। इससे आपका ओवरी से अंडा रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में आके एक हेल्दी स्पर्म का इंतजार करता है, वहां पे उसे हेल्दी स्पर्म मिल जाते हैं। तो उस अंडे और आपके स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वहां पे अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो उन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उस मंथ ये काम अधूरा रह जाता है। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले आप अपने ओवुलेशन को समझे, ओवुलेशन को ट्रैक करें, क्योंकि ओवुलेशन को समझना, ओवुलेशन को ट्रैक करना आपके लिए काफी जरूरी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ये आपका जो बच्चेदानी का मुंह है कम से कम 4 से 5 दिन तक खुला रहता है। अगर अंडे और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो तब तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ये क्लोज होता है और हो जाती है तो भी ये क्लोज हो जाता है। तो अगर हो जाती है तो ये क्लोज हो जाता है, और जब क्लोज हो जाता है, अगर अंडे और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये क्लोज हो जाता है, और ये तीसरी दफा तब खुलेगा जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहेगी। अगर बीच में ये खुलेगा तो ये समझिए कि आपका मिसकैरेज होने वाला है या फिर आपको कोई और समस्या है जिस वजह से कि आपके यूट्रस का मुंह खुल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका
जो दूसरी दफा जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, यानी कि अंडे और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो भी ये 4 से 5 दिन के बाद क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद ये फिर तब खुलेगा जब अगला महीना आपका पीरियड आएगा। तो वही जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, वही जो अंडा, वहां पे अंडा का जो सेल्फ लाइफ होता है 24 घंटे ही होता है। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। तो वही जो अंडा फूटा हुआ है वो अंडा होता है, और कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि अगले महीने आपके पीरियड के रूप में सारा चीज बाहर निकलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझना ये है कि आप अपने ओवुलेशन को समझे, क्योंकि जो आपके अंडे की सेल्फ लाइफ होती है, जो आपका अंडा केवल 24 घंटे जीवित रहता है, और यहीं पे जो आपका जो एक मेल का सेल्स है जो 4 से 5 दिन तक वहां पे आपके एक महिला में, आपके फैलोपियन ट्यूब में जीवित रहता है। तो इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होती है उसमें आपका सबसे मेन जो काम होता है वो ओवुलेशन का होता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है तो आपको लॉन्ग में ओवुलेशन होगा, और लॉन्ग में ही आपका अंडा निकलेगा, और लॉन्ग में ही वहां पे आपको जिस दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है उस दिन आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है, उससे कम से कम 3 से 4 दिन पहले से कांटेक्ट बनाना शुरू कर देना है। और कब तक बनाने हैं? जब तक बनाने हैं, जब तक आप कांटेक्ट में रहना है, जब तक आपका ओवुलेशन नहीं हो जाता। और ओवुलेशन के 3 से 4 दिन बाद भी आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। जैसे कि ओवुलेशन हो गया, उसके 1 से 2 दिन बाद फिर कांटेक्ट में रह लीजिए, फिर कांटेक्ट में रह लीजिए, क्योंकि जो ओवुलेशन होता है, तो जैसे आपका पीरियड एक दिन आगे पीछे आता है, वैसे आपका ओवुलेशन भी एक दिन आगे पीछे होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो डेट है उसी डेट पे आपका ओवुलेशन हो, एक दिन आगे और पीछे हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप समझिए कि जब पीरियड आते हैं, पीरियड के 4 से 5 दिन के बाद, या फिर जिस दिन आपका ब्लड का फ्लो जितना रहेगा, धीरे 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 जैसे जैसे ये कम हो जाएगा, वैसे वैसे आपके बच्चेदानी का मुंह भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ओवुलेशन के समय में 4 से 5 दिन आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको तीसरी दफा तब खुलेगा जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है, वरना ये नहीं खुलता है। वरना जब आपकी डिलीवरी नहीं होने वाली रहती है तो ये फिर अगले महीने खुलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक बात और आपको समझना है कि जो आपका बच्चेदानी का मुंह है, जब ये खुलता है तो आपको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। जैसे कि बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला रहता है तो आपका डिस्चार्ज आपका आ रहा है उसमें आपको बढ़ोतरी में नजर आएगा। उसके बाद जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल चिपचिपा और वाटरी नजर आने लगेगा। तो ये सारा जो सिम्टम्स होता है, इस सिम्टम्स को भी आप गौर कीजिए, समझिए, जानिए। और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देखिए। तो ये जो 3 चरण होते हैं ना, 3 चरण को आपको समझना जरूरी है। ये 3 चरण में अगर आपने रिलेशन मेंटेन कर लिया तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। जिसकी पीरियड की साइकिल्स फ्रेंड्स शॉर्ट है, वो अगर पीरियड में भी रिलेशन बनाएगा ना तो उसको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। और कोई भी क्वारी हो डियर तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। माई वुमेन्स केयर मेरा इंस्टा आईडी है, माई वुमेन्स केयर मेरा पेज है, फेसबुक का पेज है, वहां पे भी आप लोग विजिट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।